हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका अमित सर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 10 जो आपके इतिहास के भारत के नक्शे से प्रश्न बनते हैं, भरने के लिए चार से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ, क्योंकि जो है नक्शे के बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे जो है क्या कह सकते हैं राज्य हैं, उनसे प्रश्न बनते हैं। तो सभी राज्यों को एक साथ समझाने में थोड़ा सा समस्या आती, क्योंकि लिखने में थोड़ी सी समस्याएं हो रही थी। तो मैंने क्या किया है, आज 2 से 3 जो है राज्यों को लिया है, एक गुजरात और एक अपनी जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और एक पंजाब। 3 राज्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक। उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको बेहद तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ते हैं आज। लगभग जो यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को एक अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो जो इसके साथ कुछ पंक्तियाँ हो जाती हैं जो है, फिर उसी पंक्तियों के साथ जो है हम अपना शुरुआत करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान को पढ़कर परेशान हो जाते हो, कि सामाजिक विज्ञान को पढ़कर परेशान हो जाते हो और नक्शे के रंग को बेरंग समझते हो। सामाजिक विज्ञान को पढ़कर परेशान हो जाते हो और नक्शे के रंग को बेरंग समझते हो, और जिस नक्शे को लोग तूफान कहते हैं उसे तुम हवा का झोंका समझते हो, ठीक है। इसी जोश के साथ अपनी पंक्तियों को जो है हम विराम करते हैं और अपने पूरे जो है राज्यों पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एक एक करके प्रश्न को देखेंगे, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो बड़ी बारीकी से प्रश्नों को देखना है, ठीक है। पहली बात समझ लेना, और समझने के बाद इस जो है पूरे मैप को स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको कई बार 1 से 2 बार अगर आप भरने का प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है आप भर पाएंगे, क्योंकि मैं लगभग जो 3 राज्य लिया है उन राज्यों से जो प्रश्न बनने वाले हैं सभी प्रश्नों को मैंने लिख रखा है, ठीक है। और बाकी जो राज्य बचे हुए हैं उन पर हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर मुंबई को समझते हैं। मुंबई में क्या हुआ है, आर्य समाज की स्थापना हुई। एक प्रश्न बनता है कि आर्य समाज की जो है स्थापना कहाँ हुई, तो हम कहेंगे कि मुंबई में। मैप में आपको दर्शाना होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, उस स्थान को जो है मैप में दर्शाइए। तो हम कहेंगे कि सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो हमारी कहाँ हुई, मुंबई में। क्लियर है सभी को। और जो प्रथम अधिवेशन है इसी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना होती है मुंबई में, और इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है वो भी कहाँ शुरुआत होता है, यही मुंबई के स्थान पर, ठीक है। और क्या क्या मुंबई से प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ से आते हैं। मुंबई से क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, ये हमारा वहीं पर क्या है स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो हम बताएंगे कि सर गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई के स्थान पर जो है स्थित है। और दूसरा जो है, यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव, ये 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है मुंबई में रखा गया था, ठीक है। समय पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना है कि सर 1942 ईस्वी में। प्रश्न बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से जो है या किस स्थान पर प्रस्ताव रखा गया था, उस स्थान को जो है मैप के द्वारा दर्शाइए। अगली बात, महाराष्ट्र हम समझते हैं कि जो मुंबई है वो किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की, ठीक है। तो मुंबई के लगभग हमने सभी प्रश्नों को कर लिया है। एक बार फिर समझेंगे कि मुंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है, और मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और इसका जो पहला प्रथम अधिवेशन होता है वो भी मुंबई में होता है, ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये मेरा कहाँ पे है भैया, मुंबई में। भारत छोड़ो जो प्रस्ताव रखा गया है कहाँ रखा गया, मुंबई में। कब रखा गया, तो सन 1942 ईस्वी में रखा गया। क्लियर है सभी को। मुंबई मेरा यहाँ से समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, गुजरात, ठीक है। गुजरात की सबसे पहले आप सभी को कमेंट है कि गुजरात की राजधानी कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप सभी का ये प्रश्न है कि गुजरात की जो है राजधानी जो है करके बताइए। और गुजरात के जो प्रश्न बचे हुए हैं कराने को, जो आपको पता है कि सर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उनको कमेंट कीजिए, हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। चलते हैं गुजरात। तो गुजरात की जो राजधानी है वो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यहाँ समझते हैं कि स्वामी दयानंद का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, गुजरात में। तो प्रश्न पूछा जाए कि स्वामी दयानंद का जो है जन्म कहाँ पर हुआ है, तो हम बताएंगे कि सर गुजरात में हुआ। और इस स्थान को अच्छे से समझ लीजिए, जहाँ पे ये कॉलम सा बना होता है यही मेरा गुजरात है। तो गुजरात को मत भूलिएगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट ये आपका गुजरात है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और क्या होता है गुजरात में, गुजरात में एक स्थान पड़ता है खेड़ा। क्या पड़ता है भाई, खेड़ा। तो खेड़ा में क्या हुआ है, किसान सत्याग्रह आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था।
सत्याग्रह आंदोलन किसके तहत? किसान सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह का मतलब है कि सत्य की राह पर चल करके सत्य से सत्य की खोज करना। ठीक है, क्या कहा था? सत्याग्रह का अर्थ क्या है, हम एक बार फिर रिपीट करेंगे कि सत्य की राह पर चलकर सत्य से सत्य की खोज करना। ठीक है, ये हमारा किसान जो सत्याग्रह आंदोलन है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरत किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ यहाँ पर, और कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो हम बताएंगे कि सर 1907 ईस्वी में हुआ। और ये पूछा जाए कि कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पर हुआ, तो हम बताएंगे कि सर गुजरात के सूरत नामक स्थान पर जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ है। ठीक है, तो गुजरात के हमें लगता है कि हमारे सारे प्रश्न हो चुके हैं यहाँ से। ठीक है, जितने इम्पॉर्टेंट थे, और कुछ बचे हुए हैं। ठीक, ये दांडी बचा हुआ है, अभी इसको समझ लेते हैं। दांडी आप सभी को पता है बेहद इंपॉर्टेंट है, चूँकि गांधी जी होते हैं यहाँ पर एक पैदल मार्च अपनी यात्रा रखते हैं जहाँ के लिए जाते हैं, और यहाँ पर भारतीय बहुत सारे नर नारी जो होते हैं, स्त्रियाँ पुरुष सभी भाग लेते हैं और वहाँ पर पैदल मार्च करते हैं। और गांधी जी जब दांडी के स्थान पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहली बार नमक बनाते हैं। और यहाँ पर क्यों जाते हैं? तो जो नमक कानून लगा होता है उसको तोड़ने के लिए जाते हैं। तो आप सभी को मैं फिर एक प्रश्न दे रहा हूँ कि जब गांधी जी जाते हैं दांडी, कहाँ से जाते हैं? आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो हम बताएंगे, लेकिन जब आपको पता है तो आप सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि जो दांडी है वो वहाँ जब गांधी जी जाते हैं तो कहाँ से जाते हैं, और इनको कितना समय लगता है वहाँ पर जाने में। मतलब इनकी जो पैदल यात्रा रहती है वो कुल कितने दिन की रहती है, ये आप कमेंट करके आंसर देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। गुजरात हो गया। अब बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। आप सभी को पता है कि जो भारत की है वो राजगद्दी हम दिल्ली को कहते हैं, क्योंकि जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया समझ लो भारत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि दिल्ली हमारा जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसके एक एक करके हम प्रश्नों को समझते हैं। दिल्ली क्या है, सबसे पहले यहाँ से समझते हैं जो हमारे देश की शान है। देश की शान क्या है? हम कहेंगे कि जो हमारी भारत की सेना है, आर्मी, वो हमारे भारत देश की क्या है? शान है। यहाँ पर हम समझेंगे कि जो भारत की वायुसेना, थल सेना और नौसेना, इन तीनों के मुख्यालय हमारे कहाँ पर हैं? दिल्ली में है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे कि सर दिल्ली में जो है स्थित है, और दिल्ली आपका यहाँ पे ये पड़ता है। क्लियर है सभी को? और दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। आप सभी को पता होगा कि किसने मारा था, पता है ना? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एक बार सर्च कीजिए, ढूंढिए और फिर कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ से ना आपके कई प्रकार के प्रश्न तैयार होने वाले हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को आप कमेंट करेंगे किसने मारा था। और चलो मैं एक थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि उनके एक गार्ड जो था, व्यक्ति जो है उनकी रखवाली करता था, उस व्यक्ति ने मारा था। और आप बताएंगे कि किस प्रकार मारा था। हालांकि चलो मैं ये भी बता देता हूँ कि उसने अपने हथियार के द्वारा गोलियां चलाई थी। आप बताएंगे कितनी गोलियां लगाई थी इंदिरा गांधी में। ठीक है, इंदिरा गांधी को मारने के लिए कितनी गोलियां चलाई थी और किस स्थान पे मारा था? ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, और किस जाते समय वो कहीं जा रही थी उस टाइम मारे थे। आप बताएंगे कि कहाँ जा रही थी। ठीक है, और किस व्यक्ति ने मारा था, ये आपका क्वेश्चन। अगले हम बढ़ते हैं दिल्ली। मुगल सम्राट बादशाह जफर जो है, इनको अंग्रेज़ों ने क्या करते हैं, यहाँ पर गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बने कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने कहाँ गिरफ्तार किया था, हम बताएंगे कि सर दिल्ली में गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो यहाँ से मेरे प्रश्न हो चुके हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली में और क्या होता है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मेरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। सभी को पता होगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अच्छा सभी लोग जानते हैं ना कि सर्वोच्च न्यायालय किसे कहते हैं। ठीक है, इस पर हम किसी दिन स्पेशल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और संविधान सभा की जो बैठक होती है वो कहाँ होती है भाई? वो भी मेरी दिल्ली में होती है। ठीक है, और दिल्ली में एक हमारा क्या है? संसद भवन है। संसद भवन सभी लोग जानते हैं, वहाँ पर जो है हमारे माननीय अतिथि जैसे नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी, इन सभी लोगों की बैठक होती है। कहाँ पे? संसद भवन में। और आपका दिल्ली में लाल किला है। लाल किला से एक प्रश्न बनता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ जो है फहराते हैं?
स्वतंत्रता दिवस पर जो है प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो स्वतंत्रता दिवस पर किस किले पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं? तो हम बताएंगे कि सर लाल किला पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता दिवस वाले दिन फहराते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहाँ से लगभग मेरे जो है दिल्ली के प्रश्न हो चुके हैं। सभी को समझ में आ गया है भाई? वायुसेना, थल सेना, नौसेना मैंने समझ लिया। भारत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। संविधान सभा की बैठक कहाँ होती है? दिल्ली में। संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला पे क्या होता है? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता दिवस वाले दिन फहराते हैं। और दिल्ली में क्या होता है? इंदिरा गांधी की हत्या की जाती है। भूलना मत बिल्कुल किसने हत्या की थी, आप सभी को कमेंट करना है, फटाफट कीजिए। और जो है दिल्ली, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, और इसी के साथ एक मेरा है पंजाब। ठीक है, पंजाब। तो पंजाब में क्या होता है? एक पड़ता है स्थान मेरा अमृतसर, और अमृतसर में एक कांड होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, आप सभी लोग जानेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कहाँ पर? पंजाब। एक मैं प्रश्न आपको फिर से यहीं पे दे रहा हूँ कि जलियांवाला जब बाग हत्याकांड होता है तो वहाँ पर कितने लोग मारे गए थे? आपको ये कमेंट करके आंसर देना है कि कितने व्यक्तियों को जो है यहाँ पर मृत्यु घोषित किया गया था। ठीक है, कितने लोग मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं। लाहौर, ये आप सभी को पता है भारत में था, लेकिन इस समय जो है भारत में नहीं है। लाहौर पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। लाहौर में एक अधिवेशन होता है जिसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इस बार आपके एग्जाम में आएगा 100 में 100%। लाहौर अधिवेशन होता है, और कब होता है? तो 1929 ईस्वी में होता है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर एक गोरखपुर में क्या होता है? चौरी चौरा कांड होता है। ठीक, सभी को पता है कि चौरी चौरा कांड होता है, और इस समय गांधी जी एक आंदोलन को चला रहे होते हैं। आप सभी बताएंगे वो कौन सा आंदोलन है जो गांधी जी चला रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनको सूचना मिलती है कि चौरी चौरा कांड हो गया, वैसे ही उन्होंने क्या करते हैं? अपने आंदोलन को स्थगित करना पड़ता है, और वो अपने आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित करते हैं। तो आज हमने इस सभी प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट करिए कि आपको जो है किस प्रकार का वीडियो लगा, और ऐसे ही मैं आपको जो आपके प्रश्न बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से लाएंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद। अब तुम लोग